हेलो गाइस, तो आज हमारी वीडियो का दूसरा दिन है। तो करंट अफेयर्स की हम शुरुआत करते हैं। आज के जो करंट अफेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली गवर्नमेंट बैन्स प्रोडक्शन सेल एंड यूज़ ऑफ विच मटेरियल टिल 1 जनवरी 2023। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने किस चीज़ का प्रोडक्शन और सेल पे बैन लगा दिया है? तो ऑप्शंस हमारे हैं पेपर बैग्स, टोबैको, फायर क्रैकर्स एंड लेदर प्रोडक्ट। सो हमारा सही आंसर है फायर क्रैकर। सो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है ताकि जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड समस्याओं से डील किया जा सके। हमें मालूम है कि दिल्ली में पॉल्यूशंस की काफ़ी समस्या रहती है साल के इस समय में, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है। अच्छा, कुछ इससे रिलेटेड और चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सेल जो है फायर क्रैकर की, उस पर भी बैन लगा दिया है। और दिल्ली का क्वेश्चन है, तो दिल्ली से रिलेटेड दो क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली चीफ मिनिस्टर तो सबको पता होता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के वो हैं विनय कुमार सक्सेना, और अभी तक हमारे अनिल बैजल थे 2018 तक। इसके पहले जो थे वो अनिल बैजल थे और अभी विनय कुमार सक्सेना है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which city in the Netherlands is said to become the first in the world to ban ads for meat in public places? मतलब नीदरलैंड के किस शहर में अब पब्लिक प्लेस पे मीट प्रोडक्ट्स का एड्स करना बैन हो चुका है? तो ऑप्शंस हैं हार्लेम, एम्स्टर्डम, दी हेग और रोटरडैम। सो करेक्ट आंसर है हमारा हार्लेम। हार्लेम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और इन चार ऑप्शन में से ये दो इसमें से ऐसे शहर हैं जो हमने काफ़ी बार सुना हुआ है, एम्स्टर्डम और दी हेग। तो दी हेग किस चीज़ के लिए मशहूर है, किस चीज़ के लिए इसको जाना जाता है, उसके बारे में आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड भारत जोड़ो यात्रा? तो भारत जोड़ो यात्रा आज से स्टार्ट होगी और इसकी शुरुआत जो है वो किन्होंने की है? तो ऑप्शन है राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, MK स्टैलिन और ममता बनर्जी। सो द राइट ऑप्शन इज़ राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की स्टार्ट की है और इनके साथ 3 स्टेट्स के CM और भी वहाँ पे थे। तो वो थे केरल के चीफ मिनिस्टर MK स्टैलिन, ठीक है, और 2 और थे, मुझे जहाँ तक याद है छत्तीसगढ़ के CM थे भूपेश बघेल और राजस्थान के अशोक गहलोत। ये भी इनके साथ वहाँ पे थे जब इसकी शुरुआत की जा रही थी। तो भारत जोड़ो यात्रा ये राहुल गांधी ने स्टार्ट किया था। अच्छा, इसका मेन एम क्या था इसके पीछे? द एम ऑफ दिस यात्रा इज़ टू यूनाइट फॉर इंडिया टू कम टुगेदर एंड स्ट्रेंथन आवर नेशन। सो बेसिकली इनका कहना है कि BJP और RSS से देश में काफ़ी कह सकते हैं करप्शन और दिक्कतें मतलब बढ़ती चली जा रही है। हर चीज़ को उन्होंने बेचने का, जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रहा है, हर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक तरीके से कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, और एक तरीके से कहा जाए तो BJP से मुक्ति के लिए इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस यात्रा के बारे में बताते हैं कि ये 3570 किलोमीटर लंबा पदयात्रा होगा। कन्याकुमारी से स्टार्ट करेंगे, कश्मीर तक जाएंगे। इसमें ये 12 स्टेट्स को क्रॉस करेंगे, 2 यूनियन टेरिटरी होगा इसमें, और लमसम 150 डेज इसमें लिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज इन इंडिया? इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वर्ल्ड ओशियन डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो 8 सितंबर को इंडिया में किस तौर पे मनाया जाता है? तो ये मनता है हमारे यहाँ इंटरनेशनल लिटरेसी डे,
इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तरीके इसको मनाया जाता है। और थीम जो होगी इसकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी थीम के बारे में ही पूछा जाता है। तो थीम को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस जो भी आते हैं इस तरीके के इंटरनेशनल डेज़ वाले, उनमें जो इनके थीम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन में मान के चलिए कि थीम तो ज़रूर पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में। तो थीम इसका है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इस दिन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डे है ये। और देखते हैं इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं। जैसे यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 26 अक्टूबर, सॉरी ये अक्टूबर है, ये अक्टूबर है, ठीक है, ये अक्टूबर है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी चल रही क्योंकि इस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। अक्टूबर है ये 1966 विद द ऑब्जेक्टिव टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी फ्रॉम द वर्ल्ड। इलिटरेसी के अगेंस्ट ये एक डे रखा गया था, जिसमें कि इसको मनाया जाता है इलिटरेसी के अगेंस्ट, मतलब वर्ल्ड में लिटरेसी को प्रमोट करें और एक तरीके से जो भी साक्षरता है देश की वो बढ़े, ठीक है। तो टू स्प्रेड लर्निंग एंड लिटरेसी अराउंड द वर्ल्ड। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कई बार सुना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिनके बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को नापा जाता है, वो है लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और पर कैपिटा इनकम। तो लिटरेसी ये एक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लिटरेसी। सो लिटरेसी जो है, लिटरेसी इसमें एक आता है। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको अगर सुधार लें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी सुधर सकता है हमारा, ठीक है। तो इंडिया की जो इसमें हम बात करें, अगर इंडिया की जो रैंक है वो 131 है अमंग टोटल ऑफ 189। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया कितना पीछे है, ठीक है। अभी बहुत स्कोप है इसमें अच्छा करने का। और वहीं अगर हम देखें अपने नेबर कंट्री से, तो श्रीलंका की रैंक जो है वो 72 है और भूटान की 129 है। सो ये 2 कंट्रीज़ हैं जो बहुत छोटे माने जाते हैं, लेकिन इनका जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे ज़्यादा है। लिटरेसी के मामले में ये हमसे ज़्यादा अच्छी। सो जो 5वां क्वेश्चन है वो है वेयर इज़ PM नरेंद्र मोदी गोइंग टू इनॉग्रेट कर्तव्य पाथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पाथ को कहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे। सो ऑप्शंस हैं हमारे मुंबई, गुजरात, जयपुर एंड दिल्ली। सो द राइट ऑप्शन इज़ न्यू दिल्ली। सो दिल्ली में करेंगे PM नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट। दिल्ली का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अच्छा, इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इसके बारे में ये है कि ये रीनेम किया गया है, राजपाथ जो पहले वहाँ हुआ करता था उसी को कर्तव्य पाथ बना दिया गया है। तो बेसिकली इसको और सुंदर बना दिया गया है और इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब अंडर पासेस बनाए गए हैं इसमें, ठीक है, वॉकिंग अंडर पासेस हैं। एग्जीबिशन पैनल्स एंड अपग्रेडेड नाइट लाइटिंग विल ऐड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द विजिटर। मतलब वो वहाँ पे नाइट लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी कर दी गई है, मतलब वहाँ पर एक तरीके से उस जगह का सुंदरीकरण कर दिया गया है, वो और खूबसूरत बना दिया गया है, ठीक है। और उसका नाम बदल दिया गया है, जो पहले राजपाथ था अब वो कर्तव्य पाथ बन गया है, ठीक। नेक्स्ट, रीनेम ज़रूर इसका याद रखेंगे, किससे बदल कर क्या रखा गया है। तो याद रखेंगे कि राजपाथ से बदल कर कर्तव्य पाथ रख दिया गया है। तो आज का हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। आज की हिस्ट्री क्या है। तो आज ही के दिन 1952 में दुनिया का सबसे पहला कन्वेंशन ऑफ कॉपीराइट्स जो है वो साइन हुआ था जिनीवा में, जिसमें 35 नेशंस ने जो इसमें शामिल थे, इसमें इंडिया भी था हमारा, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीके से बेरेन जो कन्वेंशन जो था, जो पहले जो कन्वेंशन बनाया गया था 1886 में, बेरेन कन्वेंशन,
उसी का मॉडिफाइड वर्जन ये था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कॉपीराइट्स, जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा कि कॉपीराइट्स में होता क्या है। तो जो क्रिएटर होते हैं, ठीक है, जैसे जो भी क्रिएटर हो गया, जैसे कोई ऑथर हो गया, म्यूजिशियन हो गया, पोएट हो गया, पेंटर हो गया, ठीक है, तो उनके जो भी काम होंगे उसको, उसका कंट्रोल उसके ओरिजिनल मास्टर के पास ही रहे, ठीक है। कोई उसको किस तरीके से यूज़ करता है उसका पूरा कंट्रोल उनके पास होगा, जो जिन्होंने उनको क्रिएट किया है, ठीक है, जिसने उसे बनाया। जैसे कोई म्यूजिशियन है, अगर उसका कोई म्यूज़िक है, तो जैसे भी म्यूज़िक का कोई कॉपीराइट आ जाए, तो मतलब कि जो मेन मालिक है उस म्यूज़िक का, मतलब जो जिसने उस म्यूज़िक को बनाया है, ठीक है, अगर कोई दूसरा पर्सन उस म्यूज़िक को किसी दूसरी जगह पर इस्तेमाल करे बिना उसके इजाज़त के, उसके क्रिएटर के इजाज़त के, तो वो कॉपीराइट्स के अंडर में आता है। इसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉपीराइट का जो भी कन्वेंशन था कॉपीराइट का, वो इसी से रिलेटेड था। अच्छा, बर्थ एनिवर्सरी आज के दिन की देख लेते हैं। तो आशा भोसले जो हमारी प्लेबैक सिंगर हैं, आज उनका बर्थ एनिवर्सरी है, और वो एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। ये मुझे भी अभी पता लगा, मुझे पहले ये नहीं पता थी कि वो एंटरप्रेन्योर भी हैं। अच्छा, डेथ एनिवर्सरी की बात कर लें तो भूपेन हज़ारिका जो इंडियन प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, पोएट और एक फिल्म मेकर भी थे असम से, उनका डेथ एनिवर्सरी है आज के दिन पे, ठीक है। भूपेन हज़ारिका से हमको धोला सादिया ब्रिज याद आ जाता है, ठीक है, जो कि असम में ही है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ असम को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।